जीतू हाँ। भाई। जय जिनेन्द्र सर। हाँ। जय जिनेन्द्र, कैसे हो आप? बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा सर। आज लोगों के जज्बात सुनकर के मन को बहुत गहरी प्रसन्नता हो रही है सर, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी। आज हमारा लक्ष्य कामयाब सफल हो गया सर। गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष आया, और उससे मुझे राष्ट्रीय सह संयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया। गुरुदेव श्री जयमुनि जी महाराज के निर्देशानुसार उन 10 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम था कि प्राकृत को बढ़ावा देना, और उस कार्यक्रम के अंतर्गत ही हमारा गुरुदेव के निर्देशानुसार आपसे जुड़ा हुआ। और मेरे गला खराब है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई आपसे बात जुड़ा, नहीं। आपसे मिलकर के सर ऐसा लगा कि एक ऐसे व्यक्तित्व से हमारा परिचय हुआ है जो, जिसका कद बहुत ऊंचा है, लेकिन विनम्रता में बहुत बहुत ही विनम्रता में, इतना कि डाउन टू अर्थ। देख के अच्छा लगा सर। हमने प्राकृत की एक 3 दिन की कार्यशाला रोहतक में आयोजित की, फिर दिल्ली में आयोजित की, और इसी बीच गुरुदेव श्री जयमुनि जी महाराज का दिल्ली में पदार्पण हुआ। और हमने हर महीने गुरुदेव के निर्देशन में हमने प्रति मास प्राकृत के कार्यक्रम आयोजित किए, और आपसे बातचीत करने के पश्चात और ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और लोगों से हमने विनती की, और गुरुदेव का सबको एक आदेश रहा, और सबको निर्देश रहा कि प्राकृत की तरफ आगे बढ़ो। लोगों ने, और आपके प्रयास के फलस्वरूप बहुत से लोग जुड़े, न केवल भारतवर्ष से अपितु विदेशों से भी। और आज आपके बारे में कुछ भी कहना सर, सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन क्योंकि, और उस बात की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि बार बार रेपिटेशन ठीक नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है सर, मैं एकला ही चला था मंजिल जान, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हमें तो ऐसा लगता है सर कि आपने जो प्राकृत की ज्योत भारतवर्ष के अंदर जैन और नॉन जैन के अंदर जलाई है, उसे के लिए आपको युगों युगों तक याद किया जाएगा सर। वर्तमान कार्यक्रम के संदर्भ में जो कार्यक्रम चला सर, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा। हमें थोड़ा संस्कृत का नॉलेज था, प्राकृत का भी थोड़ा नॉलेज था, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे से बहुत लोग आगे चले गए, और मुझे बड़ी भारी खुशी हो रही है सर कि आज मैं बहुत पीछे रह गया हूं और लोग मेरे से बहुत आगे चले गए हैं। ये सब आपका साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने का ढंग है सर। जिस प्रकार से भाई गणेश तिवारी जी ने, वियोम जी ने जो मेहनत किया है, और सर बाद में अपने सुमत जी ने जो मेहनत किया है, उसके कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमने ये सोचा नहीं था कि आप इसके अंदर प्राकृतिक साहित्य भी लेंगे, आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया। अदरवाइज हमें ये सोचा था कि आप सिर्फ ग्रामर जानकारी देंगे और प्राकृत का प्रारंभिक ज्ञान देंगे, लेकिन साहित्य के माध्यम से प्राकृत के बारे में आपने जो जानकारी दी, प्राकृत का कितना सुंदर इतिहास है और प्राकृत की कितनी उन्नत संभावनाएं हैं, ये भाई प्रोफेसर विजय जैन जी के द्वारा, धर्मचंद जी के द्वारा, ज्योति बाबू जी के द्वारा, और सुषमा सिंह जी के द्वारा जो विश्लेषण किया गया, वो बहुत ही आनंददायक रहा सर। अब इस वर्तमान कोर्स के संदर्भ में एक चीज, एक विचार देना चाहूंगा सर, वो ये कि प्राकृत का जरा विस्तृत ज्ञान दिया जाए सर। प्राकृत के जो ग्रामर का है ना, जो थोड़ा ज्ञान विस्तृत किया जाए, क्योंकि गणेश तिवारी जी ने, वियोम जी ने जिस ढंग से शुरू किया था, यदि वही थोड़ा सा समय और चलती ना, तो लोगों को गहरी जानकारी हो जाती। और दूसरे साहित्य के बारे में जो आपने जानकारी दी है सर, साहित्य हमारे पास, इसके लिए तो 2 किताबें हमने उपलब्ध करा दी, प्राकृत व्याकरण प्रवेशिका और प्राकृत पाठावली। इसके माध्यम से आपने संस्कृत के, इससे प्राकृत के गद्यांश और पद्यांश का और ग्रामर का नॉलेज दिया। लेकिन जो साहित्य का आपने ज्ञान दिया ना सर, उसके लिए हमारे कुछ यदि हमारे पास साहित्य उपलब्ध हो जाता, या उसके हमारे पास लिखित में कोई नोट्स आ जाते, तो लोगों को विशेष जानकारी होती, और ये आपसे शिकायत नहीं रहती कि हमें
इतने लेखकों के, विद्वानों के, रचनाकारों के और साहित्य के और जो ग्रंथों के नाम याद नहीं है, लोग याद कर लेते। खैर, मेरा प्रयास रहेगा सर, मेरे लायक जो भी सेवा हो प्राकृतिक के इस क्षेत्र में, मैं सदैव आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आपसे जुड़ना चाहूंगा। और उत्तर भारत में जितने भी ज्यादा से ज्यादा सदस्य होंगे उनको आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, ताकि जो ज्योत आपने जलाई है वो ज्योत सदैव ऐसे प्रज्वलित रहे और ऐसे ही जैन धर्म का और जिन शासन का गौरव बढ़ता रहे। मेरी ऐसी प्रार्थना है। मैं आपका मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपका धन्यवाद कर सकूं और अपने इन सभी सहभागियों का धन्यवाद कर सकूं जिन्होंने हमारे अनुनय निवेदन पर और गुरुदेव श्री जयमुनि जी महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्राकृत भाषा में प्रवेश लिया और बड़ी तन्मयता के साथ सीखा। और आज लगता है कि इनके रूप में मैं विद्वानों के दर्शन कर रहा हूं। मुझे इन पर सात्विक गर्व की अनुभूति हो रही है। ज्यादा बात को लंबा न करते, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुरेंद्र जी, जय जय सुरेंद्र बुद्धि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इस हमारे यज्ञ कर्म जो ये हुआ है प्राकृत भाषा सीखने का यज्ञ, उसके अ, आप आदि प्रारंभ करता आप ही हो। और जी। आपने जी जी। आपने बहुत ही प्रयास किया है, बहुत ही अच्छी तरह इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आज मैं मलेशिया में हूँ, अभी रात के 1:45 बजे हुए और बीच बीच में मैं कभी तो दिल्ली में, कभी कहीं कहीं कभी कहीं रहा, लेकिन हमारी सर कोशिश आपके ये ये है। सदप्रयास, सर आपके ये सदप्रयास ही है, कमाल है। आप बस, सर आपके बारे में स्पीचलेस, हमारा स्पीचलेस। हमारा प्रयास है कि हम प्राकृत भाषा के विद्वान, प्राकृत भाषा का संभाषण और प्राकृत भाषा का बोलचाल की भाषा की तरह प्रयोग हो, जिसके कारण हम जिसके द्वारा हम हमारे साहित्य को बहुत अच्छी तरह समझ सके। ये आपके हमारा बारे में प्रयास है और हम सर, करेंगे। लोगों को, इन लोगों को जानकारी नहीं है आपके बारे में कि आप किस प्रकार से न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, डिफरेंट प्रकार इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके किस प्रकार से आप प्राकृत को आगे बढ़ावा देने के लिए और प्राकृत को यह भाषा आपने डिक्लेयर कराया, इसके अंदर आपका कितना जबरदस्त बहुमूल्य योगदान है, लोगों को जानकारी नहीं है। आज आपने जो योगदान प्राकृत के लिए आपका है और आगे जो आप कार्य कर रहे हैं और आपकी जो आगे योजनाएं हैं, थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि आप प्राकृतिक को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, बोर्डों के लेवल पर किस प्रकार से भारी प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत एक ग्रैंड सल्यूट सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सुरेंद्र जी। इसी तरह जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।